अंत तक किसी भी हालत में ये हम लोग को सीटिंग देने नहीं जा रहे, ये पूरे ललीपॉप ही साबित होगा। और इसके लिए इन्होंने पिछले अगस्त, ये तो आगामी अगस्त इस बार कहा गया है, ये पिछले अगस्त में ही बोले थे कि अगस्त के बाद हम सितंबर अक्टूबर में दे देंगे। फिर उन्होंने मार्च जीता, मार्च में बोला गया, और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में फिर बोला गया। इसके बाद फिर बोला गया सितंबर अक्टूबर में दे दिया जाएगा। और मतलब पिछले साल के बाद इस साल तक किस तरह से खींचे हैं कि बस मत तो एक बरगलाया गया है। ठीक है ना, आज तक आश्वासन से ज्यादा हम लोग को और कुछ नहीं मिला है शिक्षा विभाग के द्वारा। सिर्फ शिक्षा विभाग हम लोग को ठगने का काम किया गया है। और अभी जो आज का जो ट्यूटर ट्रेनिंग जो हुआ है, पूरे इंडिया में टॉप 1 पे ट्रेंड किया है। बिहार नीड्स प्राइमरी टीचर, ये 7.5 लाख पौने 8 लाख के आसपास ट्यूट किया गया है। ये इससे साफ पता चलता है कि आम अभ्यर्थियों के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और इस आक्रोश को लेके बिहार में सभी लोग आगामी दिन जो आज ट्यूटर ट्रेंडिंग करके इंडिया टॉप 1 पे ट्रेंड किया है, इसके बाद भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के कान पे जू नहीं रेंग पा रहा है कि समय कम से कम अगर बहाली देर से भी आएगी तो कम से कम एक शेड्यूल तो जारी कर देना चाहिए। क्या हम एक ही चीज माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या बिहार में शिक्षक बनना पाप है? क्या शिक्षक बनने के लिए एक अपाहर्ता रख दिए हैं कि बिहार में भी एक आंदोलन हो? सचिवालय जाना ये भी एक रूटीन है, ये भी एक आहर्ता है। अगर ये भी एक आहर्ता है तो इस आहर्ता के फुल फिलअप के लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये उचित चीज नहीं है। अगर एक बहाली को फुल फिलअप कराने में आपको 4 साल 5 साल लग जाते हैं। आगामी छठे चरण की जो प्रक्रियाएं हैं मैम, वो चल रही है 36 महीने के ऊपर से, मगर अभी भी जो इनका छठे चरण का प्रक्रिया है वो अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया है। और ये आगामी प्रक्रियाएं 7वीं चरण की प्रक्रियाएं अभी भी मतलब जो शेड्यूल जो ये अपर मुख्य सचिव सर दीपक सर जो बोले हैं कि जुलाई अंतिम सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी, मगर आने वाले समय में हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि अभी भी इनका रूट मैप क्लियर नहीं है। ये समय को एक्सटेंड करेंगे और बिल्कुल ही समय को खींचना चाहेंगे। और आगामी जो अभी दिलीप भैया बोले, ये बहुत अच्छा बात बोले कि आगामी आने वाले नगर निकाय का चुनाव या मतलब ये जो ललीपॉप होगा या तो फिर आगे आने वाले समय में ये दूसरा झांसा होगा कि अभी भी पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर से अभी भी पूर्ण तरह से रिक्ति नहीं आई है। इसके बाद वो समय को खींचेंगे। तो बताइए, एक यही चीज हम कहना चाहते हैं कि क्या मतलब कोई मंत्री विधायक का बच्चा मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल में जाता है? माननीय शिक्षा मंत्री जी का बच्चा तो कहीं सरकारी स्कूल में नहीं जाता होगा। तो ये तो समझने की बात है कि बिना शिक्षकों के बिना पूरे बिहार में शिक्षा दिया जा सकता है? पूरे शिक्षा को व्यवस्था को चौपट करने के लिए पूर्ण रूपे ना आप 5-5 साल तक बिना शिक्षक के बिना पूरे बिहार के बच्चों को आप खींच रहे हैं, तो इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो गर्त में ही जाएगी ना। तो ये माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि अब कम से कम समय ना खींचे और एक ललीपॉप है इस ललीपॉप को धरातल पर उतार दे। मैम, ये एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, दिलीप भैया जो एक बहुत अच्छा बात बोले कि कभी 1,65,000, 1,65,000, कभी 1,57,000, कभी 1,26,000, कभी 1,80,000, ये तमाम तरह के सिर्फ वादा दिए गए हैं। अभी भी धरातल पे कुछ उतरा नहीं है। और अभी भी धरातल पे जब अपर मुख्य सचिव से बात किया जाता है तो बोला जाता है कि अभी प्रक्रियाएं चल रही है। पिछले अप्रैल में ही ये अप्रैल जो चल रहा है उसी समय हमें अपर मुख्य सचिव हमें खुद बोले थे सचिवालय में, ईयर लिस्ट इन अप्रैल में आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आफ्टर देन अप्रैल के बाद मई जून जुलाई आ गया, अभी भी कोई प्रक्रियाएं नहीं। अभी भी जो शेड्यूल जो जारी करने की बात जो कही गई है जुलाई अंतिम सप्ताह तक, मगर अभी भी वो उसका भी एक बहाना है कि अभी पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑलरेडी रिक्ति नहीं दे पाए हैं। तो इस तरह से ये टाल मटोल की जो व्यवस्थाएं हैं हम दिलीप जी फिर से हम आपके पास ही आना चाहेंगे। इन्होंने जिस हिसाब से कहा आप इतने परेशान हैं, हताश हैं, क्या कुछ कहना है आप? देखिए, बिल्कुल ये लोग हताश है, निराश है और इसका कारण है सरकार की तरफ से जो बार-बार बयान दिया जाता है और उस बयान का पालन नहीं किया जाता है। खासकर जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, ये तो बयान वीर हैं, सिर्फ बयान देते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है धरातल पर। और ये शिक्षकों की बहाली मैंने पहले ही आपको कहा कि 2006 में शिक्षक नियमावली जो आई थी, नीतीश कुमार जी के द्वारा लाई गई थी, उसके बाद से आप देखिए ना शिक्षकों की बहाली कभी भी सही तरीके से नहीं हुई, ना समय पे हुई है। ऐसी मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी बहाली होती होगी कि बहाली मतलब निकलने में 2 साल लग जाता है इनको, कि अगला महीना आएगा तो 2 महीना बाद आएगा, 3 महीना बाद आएगा, 2 साल यही प्रक्रिया चलता है। जब वैकेंसी निकल जाएगी तब फिर बार बार फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होगा,
फिर काउंसलिंग के लिए डेट एक्सटेंड होगा, बार बार बढ़ेगा, कभी बाढ़ के चलते रुकेगा, कभी पंचायत चुनाव तो कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी कुछ के चलते रुकेगा। यही इनका चलता है। और देखिए अभी भी मैं पुकार रहा हूँ, अगस्त में फिर बहाना बना दिया जाएगा कि बाढ़ आ गया है कुछ जिलों में, इसके चलते अभी स्थगित किया जाता है। नगर निकाय का चुनाव है इसलिए स्थगित किया जाता है। फिर कहा जाएगा कि दुर्गा पूजा आ गया, फिर छठ का बहाना बना दिया जाएगा। ये निश्चित होना है, आप देख लीजिएगा कि यही होगा। पहले भी ऐसा होता आया है। तो सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षकों की बहाली समय पे की जाए। आखिर कितने मंत्री ऐसे हैं, कितने विधायक हैं जिनके बाल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जरा बता दीजिए। कितने मंत्री या कितने आईएएस या मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के बाल बच्चे जो है शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं, बता दीजिए। शायद ही कोई मिल जाए। प्रोफेसर बनने की तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन इसको कि बिहार में जो पहले बहाली हुई थी, मुखिया प्रमुख ने बहाली किया था, उसमें तो अधिकतर लोग फर्जी लोग बाहर हो गए हैं, फर्जी लोग बहाल हुए हैं, पैसा लेके बहाल किया गया है। तो ये बहाली किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया बहाली ना, बिहार सरकार ने करवाया। तो किसी की हिम्मत है कि नीतीश कुमार जी से जाके पूछे कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सही नहीं है? बिहार के किसी नेता ने इस पे आवाज नहीं उठाया, किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाया। आज भी शिक्षकों की बहाली की जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है उस पर तो कोई मीडिया भी आवाज नहीं उठा रहा है। और जाके स्कूल में टीचर से जाके आप सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर अभी भी मैं बता रहा हूँ शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, उन सब से हम कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे पहले आइए, आपस में मत लड़िए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और जो सही डिमांड होगा उसको लेकर सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और सरकार को देखिए मजबूर कर देंगे कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सही होगी और शिक्षकों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। सबसे पहले जरूरी है शिक्षक को एकदम मेरिट वाले को लाइए, शिक्षक बनाइए, ताकि वो स्कूल में जाके पढ़ाए, बच्चों का भविष्य बनाए, बिहार का भविष्य बनाए। लेकिन यहाँ शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ही गलत है। एक अभ्यर्थी 100 जगह 500 जगह अप्लाई करते हैं नियोजन इकाई में जा जाके। ये तो हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि शिक्षकों की बहाली जो है सेंट्रलाइज हो। तो कम से कम चलिए अब सेंट्रलाइज वैकेंसी की बात सुनने में आ रही है। पता नहीं होगी कि नहीं होगी अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हो ना जाए कहना मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा एसटीटी में कहा गया था 2019 में कि उतने लोगों का ही रिजल्ट दिया जाएगा जितनी सीट खाली है, जितनी वैकेंसी है और सबकी नौकरी पक्की है। लेकिन क्या हुआ? अभी 1.5 साल से मामला लटका हुआ है और कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया क्या शुरू करेगी, या मतलब घोषणा तो छात्रों का ये क्लेम जरूर कर रहे हैं कि घोषणा कई बार हो चुका है, तो क्या मतलब कब इन लोग धरना जो है वो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा या कब बंद होगा ये धरना? अब तो क्योंकि सरकार की तो अभ्यर्थी देखिए ये तो अभ्यर्थी तय करेंगे, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अभ्यर्थियों को सरकार पे भरोसा नहीं है, ये तो निश्चित है। तब ये तो आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं और अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो जब तक लिखित में वैकेंसी आ जाती है तब तक ये लोग कैसे मानेंगे? पिछले साल भी कहा गया था कि 7वें चरण की वैकेंसी जरूर आएगी, विज्ञापन जल्द आएगा, नहीं आया। तो ये कहने से नहीं होगा। आपको याद करा दे, अभी शिक्षकों की बहाली के बीच में ही मैं बता दूं कि मगध यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। मगध यूनिवर्सिटी ने जो शिक्षक पात्रता जो पास कर चुके हैं वो, लेकिन अभी तक वो शिक्षक बने नहीं है। तो ऐसे में 7वें चरण का जो निकालना वैकेंसी, क्या कुछ मतलब क्या लग रहा है आपको? नहीं, तो ये तो अलग चीज होगा, वो तो पात्रता परीक्षा है। मान लीजिए डिग्री है किन्हीं के पास, तो अगर इस तो आप सभी से हम बात कर रहे थे इस बारे में, जो 7वें चरण की बहाली, उसका जो वैलिडिटी है जी, वैलिडिटी जितना दिन तक रहता है सर्टिफिकेट का, उतना साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें उनका जहां हो जाए, जिस तरह से हो जाए, बाकी ये तो प्रक्रिया है। और मैं तो कहूंगा कि ये शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया उसमें सरकार सुधार करे और सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाले, सेंट्रलाइज बहाली हो। जैसे दरोगा बहाली होती है बीपीएससी के थ्रू, सिविल सेवा की जो आती है वैकेंसी, उस तरह से करे सरकार। ये नियोजन इकाई वाली जो है ना, उसको खत्म करे। जब तक नियोजन इकाई वाली बात रहेगी तब तक शिक्षकों की बहाली सही से नहीं हो पाएगी।
तो सबसे पहले सरकार ये करे कि नियोजन इकाई वाली जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करे और सेंट्रलाइज वैकेंसी करे, और इसके लिए हो सके तो एक अलग भर्ती आयोग बना दे। जैसे प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए उन्होंने बनाया है, दरोगा की बहाली के लिए नया आयोग बनाया, उसी तरह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अलग आयोग बना दे, या फिर बीपीएससी को दे दे। तो कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को, ये नियोजन इकाई से काम नहीं चलेगा। या फिर बीएसईबी को देने से, आनंद किशोर जैसे आदमी के हाथ में देने से नहीं कुछ होगा। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है वैसे। इसके लिए क्रांतिकारी फैसला लेना होगा, तब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। जी, बहुत शुक्रिया दिलीप।